हेलो एवरीवन। लोग अक्सर पूछते हैं नमक अच्छा है या नमक बुरा है। नमक एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। पिछले 40 सालों से नमक को एक होली ग्रेल न्यूट्रिएंट की तरह देखा गया है हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचने के लिए। आपके डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, फिटनेस ट्रेनर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, आरोग्य पत्रिका, सब जगह यही लिखा जाता है, यही बोला जाता है, यही बताया जाता है कि नमक कम करने से आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, जिस वजह से आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस और स्ट्रोक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि नमक कम करने से ब्लड प्रेशर कम होता है, इसके पीछे कोई रियल साइंटिफिक एविडेंस है या ये बेसलेस अनुमान है। तो चलिए जानते हैं। तो जब भी हम नमक की बात करते हैं तो हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे होते हैं। सोडियम क्लोराइड ये जो मिनरल है ये धरती पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम समुद्र की बात करें तो 1 टन समुद्र के पानी में अप्रॉक्सीमेटली 45 केजी नमक होता है। और अगर हम एक नॉर्मल 50 केजी के व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसके शरीर में अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम नमक होता है, यानी अंदाजे 40 टीस्पून्स। और इसमें से 25% हमारी बोन्स में होता है। वैसे देखा जाए तो हम सब नमकीन लोग हैं, यानी सॉल्टी। हमारे आंसू भी नमकीन हैं, हमारा पसीना भी नमकीन है, और हमारे शरीर में जो कोशिकाएं जिस तरल फ्लूइड में नहा रही है वो भी नमकीन है। नमक सिर्फ हमारे खाने को ही टेस्टी नहीं बनाता, बल्कि हम जन्मतः जो हमको टेस्ट सेंसेशंस मिले हैं, जैसे बिटर टेस्ट, स्वीट टेस्ट, उसमें से सॉल्टी टेस्ट भी एक है। नमक हमारे शरीर में बहुत वाइटल इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। सबसे पहले नमक हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है। सेकंड, नमक हमारे शरीर में जो न्यूरोमस्कुलर सिग्नलिंग है, नर्वस सिस्टम है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका मसल्स अच्छे से वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि सोडियम है। और फाइनली नमक हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो पिछले 40 सालों से हमें ये बताया जा रहा है कि नमक कम खाना चाहिए, और इसके पीछे का हाइपोथेसिस क्या है? इसके पीछे की परिकल्पना ये है कि अगर हम खाने में नमक कम कर देंगे तो उस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और उस वजह से हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने का खतरा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड की जो टॉप हेल्थ एजेंसीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये हमें क्या सुझाव देती है कि हमें कितना नमक खाना चाहिए। तो अभी करंटली जो सुझाव हमारे सामने रखे गए हैं वो ये है कि एक नॉर्मल व्यक्ति ने 2 ग्राम से 2.4 ग्राम तक का सोडियम रोज खाना चाहिए, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून। और अगर आप हाई रिस्क पर्सन हैं, आपको हाइपरटेंशन है, आपको हार्ट डिजीज़ है, तो आपने 1.5 ग्राम से कम सोडियम यानी अंदाजे 0.7 टीस्पून नमक खाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके घर में जो सिंपल नमक है, उस नमक में 2.5 ग्राम सादे नमक में 1 ग्राम सोडियम होता है, ताकि आपको समझ आए कि ये रिकमेंडेशंस के मायने क्या हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो हमें बोला जाता है नमक कम खाना है, ये वाकई काम का है या नहीं है। तो ये बताने के लिए और इसमें क्लैरिटी लाने के लिए मैं आपको कुछ स्टडीज़ के बारे में बताऊंगी। तो नंबर 1 स्टडी जो मैं आपको बताऊंगी वो हुई थी 1988 में, इंटरसॉल्ट स्टडी। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी थी, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख लोगों के ऊपर ये स्टडी किया गया था। इस स्टडी में ये सामने आया कि नमक और ब्लड प्रेशर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सेकेंड स्टडी जो 1988 में ही हुई थी, जिसे स्कॉटिश हार्ट स्टडी के नाम से जाना जाता है, ये स्टडी में भी ब्लड प्रेशर
और नमक के बीच में कोई भी लिंक नहीं पाई गई। थर्ड स्टडी है डैश ट्रायल, और ये 2001 में हुआ था। ये ट्रायल बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि इसी ट्रायल का आधार देकर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आपको कम नमक खाने को बोलता है। तो डैश ट्रायल में क्या सामने आया? डैश ट्रायल में ये सामने आया कि एक ग्रुप को उन्होंने कम नमक दिया, कम सोडियम दिया, पर उनके ब्लड प्रेशर में कोई भी बदलाव नहीं आया, और एक ग्रुप को उन्होंने ज़्यादा पोटेशियम दिया और उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। पर ऐसा मेडिकल वर्ल्ड में कॉमन नहीं है कि एक स्टडी को ट्विस्ट एंड टर्न करके कैसे लोगों के सामने रखा जाए। इसके बाद की जो स्टडी है वो कोक्रेन ने की, जो कि एक नामी मेडिकल प्लेटफॉर्म है। 2011 में इन्होंने 167 स्टडीज़ जो हुई थी नमक के ऊपर, यानी छोटी मोटी जो भी स्टडीज़ हुई होगी, उन सब स्टडीज़ को उन्होंने एक साथ बैठकर देखा, और ऐसी स्टडीज़ को मेटा एनालिसिस कहते हैं। तो ये 167 स्टडीज़ में 10 लाख से ज़्यादा लोगों के ऊपर अध्ययन किया गया। और इस स्टडी में क्या निष्कर्ष निकला? इस स्टडी में ये सामने आया कि अगर कोई 1 ग्राम सोडियम अपने खाने में कम करता है तो उसका सिस्टोलिक बीपी अप्रॉक्सीमेटली 0.4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम होता है। और सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपका ब्लड प्रेशर 150/100 है और अगर आप 1 ग्राम सोडियम कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 149.6/100 होगा, जो कि मुझे नहीं लगता एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो नेक्स्ट स्टडी 2011 में हुई और इसका नाम था ऑन टारगेट स्टडी। ये स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस स्टडी में अप्रॉक्सीमेटली 28,000 लोग थे, और ये जो 28,000 लोग थे ये सब ऑलरेडी बीमार थे, हाई रिस्क पेशेंट्स थे, यानी इनको हार्ट अटैक आ चुके थे, इनका हार्ट फेलियर हो चुका था और इनको हाइपरटेंशन था। इस स्टडी में ये किया गया कि इन पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, और एक को कम नमक दिया गया और एक को नॉर्मल नमक दिया गया। और रिजल्ट ये आए कि जिनको कम नमक दिया गया उन लोगों में बाद में ज़्यादा हार्ट अटैक आया। नेक्स्ट स्टडी 2011 में जो हुई प्योर स्टडी, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, मे बी क्योंकि ये इंडिया में भी हुई थी, और जो मेन रिसर्चर थे एंड्रयू, वो इंडिया आए थे और उन्होंने मेक श्योर किया कि ये रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से हो। ये स्टडी जब हुई और इनके पास डेटा जब आया तो उसके बाद 1 साल तक ये रिसर्चर्स इस डेटा को एनालाइज करते रहे, क्योंकि जो रिज़ल्ट आ रहे थे वो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और वो कहीं भी ये नहीं चाहते थे कि उनसे थोड़ी भी गलती हो जाए। पर क्योंकि रिज़ल्ट बदल ही नहीं रहे थे तो 1 साल के बाद आखिर में उन्होंने ये रिसर्च पब्लिश कर दी, और इस रिसर्च में ये सामने आया कि अगर लोगों का सोडियम इनटेक 3 ग्राम से कम कर दिया जाए, यानी अगर आपका घर का नमक 7.5 स्पून से कम अगर आप लेते हैं तो आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। और इसके बाद की आखिरी स्टडी जो मैं बताऊंगी वो है 2016 में हुई, जामा ने पब्लिश की क्रिक स्टडी, जो कि किडनी डिजीज़ के ऊपर हुई थी। और इस स्टडी में भी वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि सोडियम कम करने से किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को कोई भी फ़ायदा मिला हो। तो नमक एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, और जैसा सब न्यूट्रिएंट के साथ होता है वही नमक के ऊपर भी लागू है। ये नहीं अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और आप बहुत कम लेंगे तो आपको डिफिशियंसी हो जाएगी। तो अगर आप कम नमक लेते हैं और उस वजह से आपका थोड़ा सा बीपी कम होता है, जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ 0.4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आपका अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो इसके पीछे आपके शरीर को क्या कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जब आप नमक कम लेते हैं तो आपका शरीर रिएक्ट करता है, और आपका शरीर सबसे पहले क्या करता है, आपका शरीर सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। सेकेंड थिंग, आपके शरीर में एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है 24% तक।
और आपके शरीर में रेनिन नाम का जो हार्मोन है वो 25% तक हाई हो जाता है। आपके शरीर में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यानी एड्रेनालिन जो है वो उसका प्रोडक्शन 9% बढ़ जाता है। आपके शरीर में एंजियोटेंसिन बढ़ जाता है, आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। अब आप सोचेंगे ठीक है बढ़ गया तो क्या हो गया, मेरा थोड़ा बीपी तो कम हुआ, पर मैं आपको इसके आगे की कहानी बताती हूँ। यानी देखिए, आपने पहले कम नमक लिया, उसके बाद आपके ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये बढ़ गए। ये हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके हार्ट के ऊपर खतरा आ जाता है, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिकल वर्ल्ड आपको क्या देता है, वो दवाइयाँ जो इन हार्मोन्स को कम करती है। यानी सिंपैथेटिक टोन को कम करने के लिए आपको बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, जैसे अटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, और आपने ये तो नाम सुने ही होंगे क्योंकि ये कॉमन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स है। आपके शरीर में एल्डोस्टेरोन को कम करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं वो भी ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक 0.4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जितना ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हम अपने शरीर पर कितना ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं। और यही वजह है कि 2014 में अमेरिका की इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने ये पब्लिश किया कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि हम ये बोल सके कि कम नमक लेने से ब्लड प्रेशर कम होता है, बल्कि कम नमक लेने से आपकी सेहत पे बहुत ख़राब इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और देखिए, अगर आपने नमक कम लिया तो आपका शरीर आपके बोन्स में से सोडियम निकाल के यूज़ करेगा, जिस वजह से आपके बोन्स वीक हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपके फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जिसमें आपको ज़्यादा नमक लेना चाहिए? सबसे पहला, अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपने नमक नहीं चीनी बंद करनी चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो भी आपको सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत है और चीनी की नहीं। अगर आप किसी शॉक वाली स्टेट में हैं, यानी आपको बर्न हो गया है, आपका ब्लड लॉस हो गया है, तो आपको सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप फिटनेस इंथुजियास्ट हैं, आप बहुत रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपके शरीर को सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप में आयोडीन डिफिशियंसी है तो आपको सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको शुगर क्रेविंग होती है तो आपको सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको किडनी डिजीज़ है तो डेफिनेटली आपको सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर डेफिनेटली एक सफ़ेद पॉइज़न से होता है, पर वो सफ़ेद पॉइज़न नमक नहीं चीनी है। और चीनी के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया है कि चीनी आपके शरीर के लिए कितनी हार्मफुल है, वो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो कैसे जाने कि कितना नमक खाना चाहिए? क्या आपने कभी सुना है कि नमक का एडिक्शन हो गया? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, हमारे ब्रेन में एक सेट पॉइंट है और हम जानते हैं कि हमको कितना नमक खाना है। कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा नमक नहीं खा सकता है। और अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा नमक खा भी ले तो टेंशन मत लीजिए, आपकी किडनी उसे यूरिन से निकाल ही देगी। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।